कभी कभी चोट भी लगती होगी मेरी बात से, मैं जानता हूं कभी कभी मेरी बात से चोट भी लगती होगी, पर भाई जो गुरु की सत्ता है उसका यही कार्य है, अंदर हाथ सहारा दे बाहर मारे चोट। पात्र को आकार तो ऐसे ही दिया जाता है, पर मैं साथ साथ ये कहकर आगे बढ़ूं कि अब भी चेत जाओ, अब भी चेत जाओ तो बिगड़ी बात बन जाए। अब भी यदि आप चेत जाओ तो बहुत गई थोड़ी रही सो बीती जाए, इसका विचार करके अब भी चेत जाओ। पर ध्यान रखना, मैं एक बात कहकर आगे बढ़ रहा हूं, आप ये सोचो ना कि किसी दिन भाई बाहर हमारा सब समाधान हो जाएगा, फिर चैन से बैठकर भजन करेंगे। ऐसा दिन, ऐसा क्षण जीवन में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इस कार्य के लिए तो आज अभी उठना पड़ेगा, अभी जो है इसको जैसा का तैसा स्वीकार करके आज ही उठना पड़ेगा। जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। पर भाई देखता हूं मैं कभी कभी इतनी गहरी निद्रा में जीव सोता है, तभी तुलसी बाबा कह रहे मोह निशा सब सोवनिहारा। इतनी गहरी निद्रा में जीव सोता है, जगता है, जगकर फिर सोता है, फिर सोता है। नीति तो यह कहती है जिसके पास स्वयं का विवेक नहीं है, शास्त्र उसका क्या हित कर सकता है, शास्त्र उसका क्या कल्याण करेगा। अभी उस दिन महाराज श्री भी मुझे जाने किस प्रसंग में ये बात कह रहे थे, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जी बात कहते थे, अपने विवेक का आदर करिए। आप अपने ही विवेक का अनादर करते हैं। चारों तरफ तो देख रहे हो, इस संसार की हलचल देखी नहीं क्या? माता को पुत्र के लिए और पुत्र को माता के लिए कभी रोते देखा नहीं आपने? संसार के दुख से दुखी कोई दृश्य नहीं देखा क्या आपने? देखा तो फिर सीखा क्या? जैसे श्री नागरीदास जी कह रहे, दर्पण देखत देखत नहीं। सुबह से लेकर शाम तक दिन में कितनी बार दर्पण के आगे जाते हो, बोले देखकर भी नहीं देखते। कैसे शरीर जर्जर होता चला जा रहा है, केश श्वेत हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, सब यौवन कपूर की भांति हवा में उड़ गया, आप कुछ नहीं कर पाए। बोले पर दर्पण देखत देखत नहीं, ये कितना बड़ा आश्चर्य है। तभी आज मैंने आपसे कहा, मैंने कहा ना भाई, हमारे पास कोई आप अपनी संसार की व्यवहार की कोई अच्छी बुरी कोई बात लेकर आओ, और ये शादी ब्याह के कार्ड ये तो हमारे पास बिल्कुल मत लेकर आओ, बिल्कुल भी मत लेकर आओ। हमारे पास कोई आशीर्वाद नहीं है आपको देने के लिए। आपका जो होना है वो हो ही रहा है और हो ही जाएगा। मैं अपना शब्द क्यों व्यर्थ करूं? जिस शब्द से मुझे भगवान की आराधना करनी है, जो पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ाया जा सकता हो, उसको किसी के पांव तले कुचलने के लिए क्यों छोड़ दूं मैं? और आप नहीं देख रहे, मैं तो देख रहा हूं। आप नहीं समझ रहे, पर मैं तो समझ रहा हूं। जिसको समझ ना आती हो वो व्यक्ति अज्ञ कहलाता है। उससे यदि कुछ भूल हो जाए तो वो भूल है, पर जो जानता है तो जानबूझकर यदि भूल करे तो भूल नहीं, अपराध है। जानबूझकर किया जाने वाला तो अपराध है। और बुरा मत मानना भाई, कभी कभी ऐसी कड़वी औषधि खानी पड़ती है, अंत में होता हित है। एक बात गांठ बांध कर रखना, तुलसी बाबा कहते हैं, जरे साधु ते होए न कारज हानि। हानि नहीं होती है भाई, उससे अंत में लाभ ही होता है। हो सकता है कि आज की औषधि कड़वी हो, पर होगा इससे हित ही। आप विचार करना, आप स्वयं के, आपके स्वयं के पास बुद्धि है, विवेक है। आप बुद्धि का आदर करते हुए, आप विवेक के आलोक में जो मैंने आज कहा, आप इसका विचार करना। क्या इसमें से कुछ भी अनुचित है? आप कह नहीं पाएंगे। यही सत्य है, जीवन का वास्तविक सत्य तो यही है।